उम्र झुका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। प्राचीन समय में एक बहुत ही खुशहाल राज हुआ करता था। वहाँ की प्रजा काफ़ी खुश थी अपने राजा से। राजा भी उनके रक्षा के प्रति, उनके देखभाल के प्रति हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा को मन किया कि चलते हैं शिकार करने के लिए। तो अपने सेनापति को आदेश दिए और कई सैनिकों के साथ निकल पड़े। जस्ट उसके बगल में ही एक जंगल था, बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल हुआ करता था। वहाँ पर गए शिकार करने के लिए। ये बात जो थी उनके दुश्मन देश को पता चली गई, दुश्मन राज्य को पता चली गई कि राजा जो जा रहे हैं शिकार पर करने जा रहे हैं। राजा को तो ये पता नहीं था कि दुश्मन देश को ये पता चल गया है, वो अपना शिकार पर निकल चुके हैं। उधर से दुश्मन देश जो था वो चाल चले और राजा पर अपने सैनिकों के साथ बलपूर्वक आक्रमण कर दिया। उस जंगल में ही, जंगल के बाहर, जैसे ही जंगल एंट्री हो रहा था वहीं पर आक्रमण कर दिया। राजा जो थे वो अचानक घिर गए चारों तरफ से। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके सामने डट कर उन सभी दुश्मन देश के राज्यों के जितने भी सैनिक थे, राजा थे, उनसे लड़ने लगे, उनसे युद्ध करने लगे। फिर क्या था, इनके पास तो कम सैनिक थे, लेकिन तब भी ये डट कर सामना कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी हार होने लगी। इनके जितने भी सैनिक थे वो सभी मारे गए और लास्ट में इनके सेनापति भी मारा गया। फिर राजा को क्या था, उनको अपना जान बचाना था। वो घने जंगल में घुस गए और घने जंगल में अंदर जाते हुए उनके जो दुश्मन देश के राज्य के जो भी सैनिक थे उनका पीछा कर रहे थे। उनको एक गुफा दिखा, राजा को एक गुफा दिखता है और वो राजा क्या करते हैं, इस गुफा में घुस जाते हैं, क्योंकि और कोई साधन नहीं था उनको बचने का। और गुफा इतना गहरा था, गुफा में अंदर की तरफ चले जाते हैं वो। और फिर जो सैनिक थे वो ढूंढ रहे हैं तो राजा मिल नहीं रहे हैं। गुफा के अंदर गए तो भी राजा दिखाई नहीं दिए। तो वो लोग बाहर आ गए और फिर क्या किए कि उस गुफा को पत्थर से पूरी तरह से बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर राजा जब बाहर निकलने की कोशिश करते देखते हैं पत्थर से पूरी तरह से गुफा को बंद किया हुआ है। अब वो सब सोच में पड़ जाते हैं, राजा जो है सोच में पड़ जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। और इतना ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष करना पड़ा था, उनसे युद्ध करना पड़ा था, लड़ाई करना पड़ा था और भागना इतना पड़ा था कि वो थक चुके थे। वो पूरा वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तब राजा को उनकी माँ की बात याद आती है। उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है उसको एक बार कभी न कभी मरना ही होता है, लेकिन मरने से पहले कभी भी हार मान के या अपने को असंतुष्ट करके नहीं मरना चाहिए। इतिहास भी तुम्हारा नाम ले कि हम मेरे मरने से पहले हम जीत कर मरे हैं, नहीं तो हम अपने आप से संतुष्ट हुए हैं। ये चीज़ उनको याद आ जाता है राजा जी को, ठीक। और उसके बाद वो क्या करते हैं, कोशिश करने लगते हैं वहाँ पर जो भी पत्थर वगैरह पड़ा रहता है उससे उसको मार के, ठोकर मार मार के हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत देर परिश्रम करने के बाद एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा साइड होके गिर जाता है, टूट के गिर जाता है। हल्की हल्की रोशनी आने लगती है, उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक आशा की किरण कि मैं बच सकता हूँ। उनकी मेहनत रंग लाती है, वो बहुत मेहनत करने लगते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अंत में उनकी मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे करके वो एक छोटा सा होल बना देते हैं जिससे कम से कम वो बाहर निकल सकें। बहुत मुश्किल से ही सही वो संघर्ष करते रहें, वो हार नहीं माने। इसके बाद उस होल से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे करके ही वो दूसरे रास्ते से अपने मित्र देश के पास जाते हैं। वहाँ पर जाते ही वो बेहोश हो जाते हैं और मित्र देश में उनका इलाज होता है, वैद्य के द्वारा इलाज होता है। कि जब वो होश में आते हैं तो सारी बात अपने मित्र देश के राजा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया था। तब फिर मित्र देश उनका साथ देते हैं। वो मित्र देश क्या करते हैं, उनके साथ मिल करके
उनके दुश्मन देश के राजा थे उस पे आक्रमण कर देते हैं और उसे हरा देते हैं। अपनी सत्ता तो फिर से वापस ले ही लेते हैं और फिर से वो राज्य खुशहाल बन जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही में अगर हम हार ना माने ना तो हम असफल होने के बाद भी हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर हम हार मान लिए तब एक बार भी असफल क्यों ना हो हम उसी समय पूरी तरह से हार जाते हैं। इसीलिए हमें अंत तक मेहनत करते रहना चाहिए। अगर असफल हो रहे हैं, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, बार बार हम असफलता को देख रहे हैं, उसके पीछे कारण है, अपनी कमियों को सुधारना है। यह कहानी आपको सुन के कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा।